इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रिजल्ट आ चुका है और दोनों मैच इंडिया ने हार लिए हैं और अब इंडिया जो है ये सीरीज गंवा बैठा है। एक ऐसी सीरीज जहां पे लग रहा था कि इंडिया के बैट्समैन काफी अच्छे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली की कमबैक सीरीज थी, उसमें हार मिल गई है। अब जब ये सेकंड ओडीआई खत्म होता है उसके बाद श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के वनडेज में, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनसे सवाल किए जाते हैं। उनके जो स्टांस उन्होंने चेंज किया उसके बारे में उनसे पूछा जाता है, उनकी टेक्निक के बारे में पूछा जाता है, इस सीरीज में जो उनको हार मिली है इंडिया को उसके बारे में भी श्रेयस अय्यर से पूछा जाता है। और रोहित शर्मा और श्रेयस की जो पार्टनरशिप थी उसके बाद जिस तरीके से टॉप ऑर्डर में जल्दी विकेट्स गिरी, इन सब चीजों पे श्रेयस अय्यर बात करते हैं। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी वो बोलते हैं और रेड बॉल क्रिकेट से जो उन्होंने ब्रेक लिया है उसके बारे में भी श्रेयस अय्यर बात करते हैं। तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर से ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने अपनी टेक्निक में क्या कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट स्टांस से थोड़ा सा खेल रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि बाउंसी विकेट्स पे आप बेहतर करते नजर आ रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हाँ, उन्होंने एक अपराइट स्टांस लिया है और उस वजह से जो है वो एक पहले जो उनका स्टांस था उसी पे वो वापस गए हैं और बाउंसी विकेट्स पे ये स्टांस उनको मदद करता है और उसी वजह से जो है उनकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आई है, स्पेशली उन डिलीवरीज के आगे जहां पे बाउंस करती हैं बॉल्स, उन विकेट्स पे भी श्रेयस अय्यर ने अपने जो है टेक्निक को थोड़ा चेंज किया और उन्होंने यही बोला है कि काफी उन्होंने प्रैक्टिस भी की है इस बारे में। इसके अलावा उनसे पूछा जाता है इस सीरीज जो उनको इस सीरीज में हार मिली है टीम इंडिया को उसके बारे में, तो वो कहते हैं कि ये काफी हर्टफुल है, उनको काफी हर्ट करता है, हार्ट ब्रेकिंग है और उन्होंने यही बोला कि भाई काफी मुश्किल होता है क्योंकि विकेट जो थी बहुत ज्यादा इजी नहीं थी बैटिंग करने के लिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ये भी बोलते हैं कि जो 2 विकेट्स ऊपर जल्दी गिर गई थी वो बहुत ही बड़े झटके थे इंडिया के लिए, पहले कप्तान शुभमन गिल और उसके बाद विराट कोहली जो कि लगातार दूसरी बार इस सीरीज में 0 पर आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत 2 बड़ी विकेट्स थी। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जो पार्टनरशिप हालांकि उनकी और रोहित शर्मा के बीच में हुई वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि रोहित और मेरे बीच जो पार्टनरशिप हुई, हमने यही सोचा था कि टीम इंडिया को एक अच्छे कॉम्पिटिटिव टोटल तक हम दोनों पहुंचाएंगे और वही हमारा प्लान था और काफी अच्छी पार्टनरशिप रही थी। 118 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप हुई जहां पे श्रेयस अय्यर ने जो है 61 रन बनाए, रोहित शर्मा जो है 74 पे आउट हो जाते हैं, अपना 100 मिस करते हैं और श्रेयस अय्यर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वो 100 बना सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता। उसके बाद श्रेयस अय्यर से यह भी पूछा जाता है कि भाई आप जो हैं आपकी जगह के बारे में आपका क्या कहना है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आपको याद होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज थी और वहां पे श्रेयस अय्यर जब अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद आते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आज जायसवाल को खिलाया गया और मेरी जगह शायद नहीं बनती थी लेकिन विराट क्योंकि बीमार थे तो इस वजह से मुझे खिलाया गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आप उनको बाहर बिठाने का नहीं सोच पाए। तो श्रेयस अय्यर कहते हैं हाँ, कुछ ऐसा उस वक्त था, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था। तो श्रेयस अय्यर ये एड्रेस करते हैं बात को कि हाँ, उस वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था लेकिन फिर जितनी भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली उसमें उन्होंने जो है दोनों हाथ से उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, यूटिलाइज किया और उसके बाद श्रेयस अय्यर कमाल की परफॉर्मेंस करी। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। उन्होंने कहा कि उससे पहले भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा खेल कर आ रहा था, मेरी एवरेज भी बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से मेरे हाथ में यही है कि मैं परफॉर्म करूं और कुछ नहीं, सिर्फ परफॉर्म करना है मेरे हाथ में, बाकी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसका मतलब यही है कि श्रेयस अय्यर जो है उनको पता है कि उस वक्त जो उन्होंने कहा था वो काफी बदल गया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल और उसके बाद अब ये सीरीज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और इस वजह से अब वो कंप्लीटली एक परमानेंट मेंबर हैं इस ओडीआई 11 का, वाइस कैप्टन भी उनको बनाया गया। लेकिन हाँ, एक वक्त जरूर था जब शायद टीम से उनको हटाने की बात जो है थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन क्या वो बनता था? क्योंकि श्रेयस अय्यर 70 के करीब वनडे खेले और उनकी 47 की एवरेज है, नंबर 4 पे कमाल की परफॉर्मेंस है। तो क्या श्रेयस अय्यर की जगह पे सवाल बनता था या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत था क्योंकि श्रेयस एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है नंबर 4 के ओडीआई क्रिकेट में। अब इसके बाद उनसे पूछा जाता है रेड बॉल क्रिकेट से जो उन्होंने ब्रेक लिया है उसके बारे में। तो श्रेयस अय्यर ने बोला कि भाई प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ ज्यादा लंबे समय तक फील्ड पे होता हूं, कुछ ज्यादा ओवर्स का खेल हो जाता है, तब मेरी इंटेंसिटी गिर जाती है, मेरी इंटेंसिटी वैसी नहीं रहती जैसी इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए। और मुझे यही लगा कि भाई अगर रिकवरी का भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने कहा रिकवरी का टाइम मिलता है जो कि रेड बॉल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिल पाता, तो मुझे यही लगा कि अभी फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए क्योंकि वो इंटेंसिटी श्रेयस अय्यर में नहीं बन रही थी। और इसी वजह से श्रेयस अय्यर ने बोला
क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनका शरीर जो है कंप्लीटली लंबे समय तक, लंबे ओवर्स के लिए जो है उनका साथ नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से उनको लगा कि ओडीआई क्रिकेट ही बेटर रहेगा और उस वजह से रेड बॉल क्रिकेट से श्रेयस अय्यर ने ब्रेक ले ली। तो इस वजह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया और उन्होंने यही बोला है कि ये हर्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन अगर 2 क्रूशल विकेट स्टार्ट में गिर जाए तो मैच में वापसी करना मुश्किल भी हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को श्रेयस अय्यर क्रेडिट भी देते हैं और रोहित शर्मा के बारे में भी उन्होंने यही बोला कि हमारी पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। तो इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन हाँ, हार्ट ब्रेकिंग है। और ये जो सीरीज आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया से पहले भी जब 2020 के एंड में गई थी, वहां पे भी वो सीरीज इंडिया हारी थी 2-1 से, और अब 2-0 ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। और अब इस सीरीज में इंडिया को यही है कि आखिरी मैच जीतें और अपनी जो है इज्जत जो है बरकरार रखें। और आने वाले वक्त में अब देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। और श्रेयस अय्यर तो कॉन्फिडेंट है कि वनडे में वो अच्छा करते आ रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। तो ये सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।